सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 10th का अध्याय 2 चल रहा है, जिसमें हमने अम्ल क्षारक पढ़ लिए हैं। अब इसमें सूचक पढ़ेंगे। ठीक है, तो सूचक क्या होते हैं, ठीक है, और सूचक कितने प्रकार के होते हैं, रंग के आधार पर, गंध के आधार पर, तथा एक इसके बाद में हम जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे वो पीएच स्केल पर। पीएच भी एक प्रकार का सूचक ही है। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व लाइक कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ मिल सके। तो टॉपिक है सूचक। सूचक को इंडिकेटर भी कहते हैं। सूचक को क्या कहते हैं? इंडिकेटर। तो सूचक की डेफिनेशन दो तरह से मैंने लिखी है, जिसमें से आप चाहें जिसका भी यूज कर सकते हैं। तो वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमापन में उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, सूचक कहलाते हैं। तो वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमापन यानी टाइट्रेशन में उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, सूचक कहलाते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये वाली डेफिनेशन आप ज्यादा लिखें, ये बेटर है कि ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन में, ठीक है, ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल या क्षार के साथ मिलकर रंग या गंध में परिवर्तन कर देते हैं, अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। तो अम्ल क्षार सूचक क्या है? ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल या क्षार के साथ मिलकर रंग व गंध में परिवर्तन कर देते हैं, अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। क्योंकि ये जो डेफिनेशन है आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए जो अम्ल क्षार सूचकों की जो डेफिनेशन यही है कि ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल या क्षार के साथ मिलकर रंग या गंध में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे रंग की बात करें कि रंग में परिवर्तन कर देते हैं, तो मैंने बताया था अम्ल की डेफिनेशन, अम्ल क्या है? वे पदार्थ जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और क्षार क्या होते हैं? जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो उनके रंग में परिवर्तन कर रहे हैं, है ना। और गंध में परिवर्तन करने वाले भी होते हैं, ठीक है, गंध में परिवर्तन करने वाले। तो इस आधार पर दो प्रकार के सूचक हो गए। कितने प्रकार के सूचक? दो। सूचक के दो प्रकार होते हैं। कौन से? अम्ल या क्षार के साथ रंग में परिवर्तन करने वाले, अम्ल या क्षार के साथ रंग में परिवर्तन करने वाले, ये कलर परिवर्तन करेंगे। और दूसरा है अम्ल या क्षार के साथ गंध में परिवर्तन करने वाले, अम्ल या क्षार के साथ गंध में परिवर्तन करने वाले। तो पहले हम पढ़ेंगे अम्ल या क्षार के साथ रंग में परिवर्तन करने वाले कौन कौन से सूचक हैं, ठीक है। तो रंग में परिवर्तन करने वाले सूचक, पहला है नीला लिटमस। कौन है भाई? नीला लिटमस। नीला लिटमस क्या करता है कि नीला लिटमस अम्ल के साथ मिलकर लाल रंग का हो जाता। कैसा हो जाता है? लाल रंग का। देखो ये है तुम्हारा नीला लिटमस, और ये नीला लिटमस पेपर जैसे ही एसिड सॉल्यूशन में डाला गया है तो वो कैसा हो गया? रेड कलर का हो गया। तो नीला लिटमस क्या है? नीला लिटमस अम्ल के साथ मिलकर लाल रंग में परिवर्तित हो जा रहा है, जो कि यहाँ दिखाया गया है। आ रहा है समझ में? इसके बाद है लाल लिटमस। लाल लिटमस पेपर, तो लाल लिटमस पेपर क्षार के साथ, किसके साथ? क्षार के साथ मिलकर नीला रंग का हो जाता है। यहाँ पर देखिए लाल लिटमस दिया गया है, और लाल लिटमस को किसमें डाला है? क्षार में, यानी बेसिक सॉल्यूशन में। तो ये कैसा हो गया? नीला हो गया। देखो रेड लिटमस टर्न ब्लू, कैसा हो गया? ब्लू रंग का। ऐसे यहाँ ब्लू लिटमस टर्न रेड, तो रेड में परिवर्तित हो गया। तो ये हमने पहले पढ़े थे नीला लिटमस। नीला लिटमस अम्ल के साथ कैसा देता है? लाल रंग। और उसके बाद था हमारा लाल लिटमस। लाल लिटमस क्षार के साथ कैसा विलयन देता है? या क्षारक के साथ? नीला। याद रहेगा। अगला देखेंगे हल्दी। हल्दी भी रंग में परिवर्तित होती है। जैसे हल्दी क्षारकों के साथ मिलकर लाल भूरा रंग पैदा करती है। कैसा? लाल भूरा रंग पैदा करती है। और इसी कारण कपड़े पर सब्जी का निशान
क्षारकीय साबुन में धोने पर लाल भूरे रंग का हो जाता है। अगर कपड़े पर सब्जी का निशान लग जाए तो वो कैसे रंग का हो जाता है? लाल भूरे रंग का। क्यों? क्योंकि हल्दी क्षारकों के साथ क्रिया करके क्या देती है? लाल भूरा रंग। और साबुन क्या होते हैं? क्षारक। जब धोएंगे तो साबुन से क्षारक की तरह काम करेंगे। और क्षारक में हल्दी किसका काम करेगी भाई? क्षारक में जो हल्दी है वो लाल भूरे रंग का कर देगी। जैसे यहाँ पर मैंने नेचुरल टर्मेरिक, तो ये बिल्कुल कैसी है हमारी हल्दी? येलो है, ठीक है, येलो है। और ये एसिड के साथ टर्मेरिक प्लस लेमन मिला दिया तो इट रिमेन येलो। तो ये तो येलो ही रहेगी। किसके साथ? किसके साथ रहेगी? एसिड के साथ, ठीक है। एसिड के साथ कैसी रहेगी? येलो ही रहेगी। लेकिन बेस के साथ देखो लाल भूरे रंग की हो गई तो इट टर्न बर्मिलन, ठीक है, लाल भूरे रंग की कलर की होगी। तो ये हल्दी है तो वो हल्दी भी कैसी हो जाती है? क्षारकों के साथ लाल भूरे रंग की, लेकिन अम्ल के साथ येलो की रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखें, लाल पत्ता गोभी। लाल पत्ता गोभी का रस, और यह क्षार की माध्यम में हरे रंग का हो जाता है। तो लाल पत्ता गोभी का जो रस है वो क्षार की माध्यम में कैसा हो जाता है? हरे रंग का। देखो यहाँ पर हमने लिया है लाल पत्ता गोभी, और लाल पत्ता गोभी अम्ल के साथ तो लाल ही है, और उदासीन के साथ ही इस तरह का दिखता है। लेकिन क्षार बेस के साथ कैसा दिख रहा है? हरे रंग का। तो कैसा हो जाएगा? क्षार की माध्यम में हरे रंग का हो जाता है। कौन? लाल पत्ता गोभी का रस क्षार की माध्यम में हरे रंग का। यहाँ पर देखियो ये कैसा हो गया? हरे रंग का, ठीक है। तो लाल पत्ता गोभी का रंग कैसा हो जाता है? हरे रंग का, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हाइड्रेंजिया पौधे के फूल। हाइड्रेंजिया पौधे के फूल ये क्षार की माध्यम में गुलाबी रंग का हो जाता है, ठीक है। नोट, तो पहले यहां समझ लिए हाइड्रेंजिया कैसे रंग के हो जाते हैं? क्षार की माध्यम में गुलाबी रंग के। अब मैंने यहाँ पर देखो पीएच स्केल दर्शा रखा है, तो 4.5 पर ये किस तरह के दिख रहे हैं? नीले ही है, ठीक है। और उसके बाद में 5, 6, 6.5, 6.5 पर ये कैसे? पर्पल पिंक दिखाई दे रहे हैं, पर्पल पिंक। और 6.8 और उसके बाद में 7 पॉइंट, तो ये डीप पिंक दिखाई दे रहे हैं। कैसे दिखाई दे रहे हैं? डीप पिंक। तो क्षार के माध्यम में स्पष्ट है गुलाबी रंग के दिखाई देते हैं। क्षार के माध्यम में गुलाबी रंग के ये दिखाई देते हैं। यहाँ पर डीप पिंक है। जैसे ही हम क्षार के माध्यम बढ़ते जाएंगे तो ये कैसा दिखाई देगा? गुलाबी। अगला है फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन यह है अम्लीय विलयन में रंगहीन। कैसा दिखाई देगा? अम्लीय विलयन में रंगीन, सॉरी रंगीन नहीं है, यहाँ पर कैसा होगा? तो यहाँ होगा रंगहीन। कैसा होगा भाई? रंगहीन। तो फिनोप्थलीन यह अम्लीय विलयन में रंगहीन तथा क्षारीय विलयन में गुलाबी रंग का दिखाई देता है। तो अम्लीय विलयन में कैसा दिखाई देता है? देखो अम्लीय विलयन में रंगहीन, कलरलेस है, कोई कलर नहीं है, जल की तरह दिखाई दे रहा है, बिल्कुल स्वच्छ। और क्षारीय माध्यम में कैसा दिखाई दे रहा है? ये गुलाबी रंग का। कैसा दिखाई दे रहा है? गुलाबी रंग का। तो ये प्रश्न तो बहुत पूछा जाता है कि जो फिनोप्थलीन है, और ये फिनोप्थलीन क्या है भाई? फिनोप्थलीन आपकी संश्लेषित संश्लेषित सूचक है। और लेकिन ये जो उपरोक्त दिए गए थे हाइड्रेंजिया या नीला लिटमस वगैरह, ये सब प्राकृतिक सूचक थे। कैसे थे? प्राकृतिक सूचक। अब इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं कृत्रिम सूचक, जैसे आर्टिफिशियल या संश्लेषित बना लिए गए हैं। फिनोप्थलीन है और यह अम्लीय विलयन में रंगहीन तथा क्षारीय दे रहा है। नेक्स्ट है मिथाइल ऑरेंज या मैथिल ऑरेंज भी पढ़ते हैं इसे। तो यह अम्लीय विलयन में लाल रंग, कैसा रंग देता है? लाल। तथा क्षारीय विलयन में पीला रंग देता है। क्षारीय विलयन में कैसा रंग दे रहा है? पीला। तो देखो यह है अम्लीय विलयन, अम्लीय एसिड लिखा हुआ है यहाँ पर।
तो अम्लीय विलयन में ये कैसा लाल रंग का दिखाई दे रहा है, और ये मेथाइल ऑरेंज का जो कलर होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। कैसा होता है? ऑरेंज। और क्षारीय विलयन में ये कैसा दे रहा है? पीले रंग, पीला रंग दे रहा है। तो मिथाइल ऑरेंज क्या है कि एसिड में लाल रंग तथा क्षार में कैसा रंग देता है? पीला। यहां से भी समझ सकते हो इसके लिए, जैसे मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, तो नेचुरल पीएच पर ये मिथाइल ऑरेंज सेम होता है, जैसे कलर का होता है, लेकिन एसिड पीएच पर ये कैसा? रेड ऑरेंज। और बेस पे कैसा होता है? ये सेम पीला। ठीक है, कैसे हो जाता है? पीला। तो ये हो जाता है येलो। याद रहेगा। ये चार्ट ठीक नहीं है, इससे आप समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर स्पष्ट है कि एसिड में लाल रंग का और उसमें। ठीक है, आगे समझे। यहाँ उपरोक्त सूचकों को संश्लेषित सूचक कहते हैं। तो मिथाइल ऑरेंज और फेनोक्सिलीन कैसे सूचक हैं? मिथाइल ऑरेंज और फेनोक्सिलीन संश्लेषित सूचक हैं। लिटमस पेपर किससे प्राप्त होता है? तो लाइकेन से। ठीक है, लिटमस पेपर लाइकेन से प्राप्त होता है। कैसे बनाए जाते हैं लिटमस पेपर? तो लिटमस पेपर को कैसे बनाते हैं भाई? तो लाइकेन से रस निकाल देते हैं और उसको पेपर पर डाल देते हैं। तो ब्लू कलर का, ठीक है, और रेड कलर का, दो तरह का लिटमस पेपर आपको बनाया जाता है। ठीक है, जो सूचक की तरह काम करता है। और ये किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से। लाइकेन कवक तथा शैवाल के क्या होते हैं? लाइकेन कवक तथा शैवाल के इंडिकेटर होते हैं। वो इंडिकेटर नहीं, सहजीवी होता है। ठीक है, और इसके बाद में ये ध्वनि क्यों? आपके वायु प्रदूषण का इंडिकेटर होता है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड होती है और उससे लाइकेन, जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है हम मर जाते हैं। लाइकेन, तो इससे हम पता कर लेते हैं कि यहाँ पर प्रदूषण है। ठीक है, तो लाइकेन वायु प्रदूषण का भी सूचक है। गंध में परिवर्तन करने वाले कारक। तो गंध में परिवर्तन करने वाले कारक या फिर गंध में परिवर्तन करने वाले सूचक। यहाँ पर कारक की जगह आप हेडिंग डालेंगे सूचक। ठीक है, क्या होगी? गंध में परिवर्तन करने वाले सूचक। तो कौन से हैं गंध में परिवर्तन करने वाले? तो प्याज के कटे हुए छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, और लौंग का तेल अम्ल व क्षारकों के साथ मिलकर विभिन्न गंध उत्पन्न करते हैं। इसी गंध के आधार पर अम्ल व क्षारकों की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। तो ये गंध में परिवर्तन होते हैं। जैसे यहाँ पर है हमारी ऑनियन यानी प्याज है, और जो एसिड में स्मेल देती है और बेस में लूज इट इज स्मेल, यानी स्मेल इसके कम हो जाती है। ऐसी है वेनिला एक्सट्रैक्ट। इस पर एक प्रश्न पूछा गया वेनिला पर कि एक व्यक्ति है जिसे आंखों से दिखाई नहीं देता है, एक व्यक्ति है जिसे आंखों से दिखाई नहीं देता है, वो कैसे पहचानेगा कि अम्ल है या क्षार है? ठीक है, तो उसमें एक ऑप्शन दिया था कि वेनिला एक्सट्रैक्ट। तो वेनिला एक्सट्रैक्ट रिमेन स्मेल, अगर स्मेल है इसमें तो वो एसिड है, और स्मेल नहीं है तो वो एसिड नहीं, क्षार है। ठीक है, दूसरे है क्लोव ऑयल यानी लौंग का तेल। तो इसमें अगर स्मेल आ रही है तो सीधी बात है एसिड है, और स्मेल नहीं आ रही तो बेसिस। ठीक है, ये देखें। अब है नेक्स्ट वीडियो जो पीएच मान पर है। पीएच भी हमारा एक क्या है? सूचक है, लेकिन पीएच के लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा आपके लिए। तो इससे पहले आपने क्या पढ़ा था वो देख लीजिए। आपने पढ़े थे सूचक। सूचक दो प्रकार के, अम्ल या क्षार के साथ रंग में परिवर्तन करने वाले, अम्ल या क्षार के साथ गंध में परिवर्तन करने वाले। ठीक है, रंग में परिवर्तन करने वाले सूचक ये थे, और गंध में परिवर्तन करने वाले सूचक। ठीक है, तो ये थे। अब नेक्स्ट वीडियो हम लेके आ रहे हैं पीएच वैल्यू। तो बने रहिए पीएच वैल्यू के साथ साथ। इस पर आधारित न्यूमेरिकल होंगे पीएच मान पर, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे तो शॉर्ट आंसर में पूछे जाए चाहे एमसीक्यू में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।